नमस्कारम दोस्तों, एक सवाल आया है कि ध्यान करने से नींद की मात्रा कम होने लगती है, क्यों? बहुत सारे लोगों पर सोने के दौरान परीक्षण किया गया कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो सोने के बाद में वह स्वप्न जगत में चला जाता है और स्वप्न जगत में जाने के बाद में एक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति की चेतना 2 घंटे के लिए उस अवस्था में चली जाती है जहाँ पर स्वप्न भी विलीन हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, उसको हम शून्य अवस्था कह सकते हैं। और वो अवस्था रात्रि में 9 बजे से सुबह 8 बजे तक कभी भी आ सकती है। और जब कोई व्यक्ति उस अवस्था में जाने के बाद में जगता है तो वह पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर होता है, उसकी सारी थकावट खत्म हो चुकी होती है। जब तक सोने के दौरान व्यक्ति की वह अवस्था नहीं आती है तब तक व्यक्ति जगने पर भी अपने आप को थकावट से मुक्त महसूस नहीं कर सकता है। हमने देखा होगा कि कई लोग रात भर करवटें बदलते रहते हैं और करवटें बदल बदल कर वो सुबह उठ जाते हैं, उठ तो जाते हैं लेकिन वो दिन भर ऊँघते रहते हैं, दिन भर उन्हें आलस छाया रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति की वो जो 2 घंटे की अवस्था थी वो नहीं आ पाई। और वो अवस्था तब आती है जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है। सुबह 4 बजे का जो काल है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और साधकों को, विद्यार्थियों को उसी काल में जगने की सलाह दी जाती है। चूंकि विद्यार्थियों का और साधकों का जो खान पान है वो बहुत सात्विक होता था और उनका जीवन भी बहुत सात्विक होता था। उनके सोने का समय निश्चित होता था। मान लो सभी विद्यार्थी रात में 9 बजे सो जाते हैं तो उनकी जो 2 घंटे की अवस्था है जिसे हम शून्य अवस्था कह रहे हैं वो जल्दी आ जाती थी। लगभग 4 बजे से पहले वह अवस्था आ जाती थी तो 4 बजे जगने पर वह अपने आप को ऊर्जा से भरपूर महसूस करते थे। इसलिए सभी के लिए ऐसा नियम होता था कि 4 बजे उन्हें सो करके जगना ही है। उन्हें जगना नहीं पड़ता था, वो अपने आप ही जग जाते थे। और लोग आज जबरदस्ती 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं, जबरदस्ती जगने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है? फिर दिन भर ऊँघते रहते हैं। क्योंकि आज के समय में यदि घर में 4 सदस्य हैं तो उन सभी के सोने का समय अलग अलग है और जब उनके सोने का समय अलग अलग है तो उनका जो ब्रह्म मुहूर्त है वो भी अलग अलग होगा। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त है वह अवस्था है जो शून्य अवस्था है, जहाँ कुछ नहीं होता, जहाँ स्वप्न भी विलीन हो जाते हैं। उस अवस्था को प्राप्त करके जब कोई व्यक्ति जगता है उस अवस्था को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और वो अवस्था हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। वो रात में 9 बजे से सुबह 8 बजे तक कभी भी हो सकती है। मान लो कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे सोया, अब उसे 8 बजे जगा दिया जाए और उसकी वह अवस्था आई नहीं है तो क्या होगा? उसकी नींद पूरी नहीं होगी और वह दिन भर थकावट महसूस करता रहेगा। अब हम इस बात को क्लियर करते हैं कि ध्यान करने से जो नींद की गुणवत्ता है वह कैसे बढ़ जाती है और नींद की गुणवत्ता बढ़ने के कारण जो हमारी नींद 8 घंटे 10 घंटे में पूरी होती थी वो कम से कम समय में पूरी कैसे होने लगती है। तो दोस्तों, ध्यान करने से व्यक्ति की जो विचार शून्यता है वह बढ़ने लगती है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो कुछ कुछ क्षणों के लिए उसके भीतर विचार शून्य की अवस्था आती है और जो सोने के दौरान विचार शून्यता की अवस्था 2 घंटे के लिए अपने आप आई थी वो विचार शून्य अवस्था ध्यान करने के दौरान कुछ कुछ क्षणों के लिए आने लगती है। तो जो हमारी थकावट उस 2 घंटे की नींद से दूर होती थी, अब वो थकावट दूर करने की प्रक्रिया ध्यान करने के दौरान आने लगी। तो जिससे हमारी मानसिक थकावट दूर होती है वह अवस्था ध्यान के दौरान अब बिना नींद के भी आने लगी है।
तो स्वभावतः हम 10 से 12 घंटे लेट करके उस अवस्था का इंतजार करते थे। अब वह अवस्था दिन में ही आने लगी है, तो हम बार बार ऊर्जा से भरपूर होने लगते हैं, जैसा कंप्यूटर को रिफ्रेश बटन क्लिक करने पर होने लगता है। तो वास्तव में जो हमारे जीवन में थकावट है वह शारीरिक श्रम की वजह से नहीं है। बहुत सारे लोग ऑफिस में बैठ करके दिन भर काम करते हैं, उन्होंने कोई शारीरिक श्रम नहीं किया, फिर भी वो कितनी थकावट महसूस करते हैं। तो थकावट जो होती है वो मन की थकावट होती है, और मन की थकावट विचार शून्य अवस्था के द्वारा ही दूर होती है। तो जो विचार शून्य अवस्था है वह सोने से आती थी, सोने में भी यदि गहरी नींद नहीं है तो नहीं आ पाती थी। अब वह ध्यान करने से आने लगी है, उसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो जो नींद है वो अपने आप ही घटने लगेगी। और इसी प्रक्रिया की वजह से बहुत सारे योगियों को दिन और रात में भी सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शारीरिक आराम की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा लेट करके वो उसे पूरा कर लेते हैं, और मानसिक रूप से वो ध्यान के द्वारा अपने भीतर विचार शून्य अवस्था को प्राप्त करते रहते हैं। जैसे हमें सोने की ज़रूरत पड़ती है 8 से 10 घंटे, उनको उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा लक्ष्मण को 14 वर्ष तक सोने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हों तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि ध्यान के दौरान खाने की मात्रा कम क्यों होने लगती है। धन्यवाद।